भगवान शिव को त्रिदेवों में संहारक माना जाता है, परंतु वे केवल विनाशक नहीं हैं। वे योगियों के अधिपति, ध्यानमग्न महायोगी भी हैं। शिव का स्वभाव विरक्त, शांत और तपस्वी है। वे कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन रहते हैं, सांसारिक बंधनों से मुक्त, अघोरी साधना में रत। वहीं दूसरी ओर सती, जो पहले शिव की पत्नी थीं और दक्ष प्रजापति की पुत्री, अपने पिता के अपमानजनक व्यवहार के कारण आत्मदाह कर लेती हैं। शिव इस घटना से आहत होकर और भी गहन तप में चले जाते हैं। संसार में असुरों का अत्याचार बढ़ जाता है और देवता चिंतित हो उठते हैं। पार्वती का अवतार सती पुनः हिमालय राज और रानी मेनावती के घर पार्वती रूप में जन्म लेती हैं। यह अवतार विशेष उद्देश्य से होता है, शिव से पुनः विवाह कर संसार के कल्याण के लिए कारक बनना। बाल्यकाल से ही पार्वती को भगवान शिव के प्रति अत्यंत आकर्षण और श्रद्धा रहती है। वह शिव से विवाह करना चाहती हैं, परंतु शिव तो तप में लीन है और पार्वती को कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। पार्वती का तप, पार्वती का मनोबल अडिग था। वह वन में चली जाती हैं और वर्षों तक कठोर तप करती हैं। जल, अन्न, यहाँ तक कि वायु का त्याग कर केवल ध्यान के माध्यम से शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करती हैं। उनके तप की तपिश से तीनों लोक कांप उठते हैं। देवताओं को समझ आता है कि केवल पार्वती ही शिव को तप से बाहर ला सकती हैं और इसी माध्यम से तारकासुर जैसे असुर का अंत संभव है, जिसे वरदान प्राप्त था कि केवल शिव के पुत्र से ही उसकी मृत्यु हो सकती है। कामदेव का प्रयास और परिणाम, देवता शिव को समाधि से जगाने के लिए कामदेव को भेजते हैं। कामदेव, जो प्रेम के देवता हैं, शिव की तपस्या भंग करने हेतु अपना पुष्प बाण चलाते हैं। जैसे ही वह बाण शिव को लगता है, शिव की समाधि भंग होती है। वे क्रोध में आकर अपनी तीसरी आंख खोलते हैं, जिससे कामदेव भस्म हो जाते हैं। इस घटना से सभी भयभीत हो जाते हैं, लेकिन पार्वती फिर भी शिव की सेवा और तप में लगी रहती हैं। शिव को अंततः पार्वती की तपस्या और भक्ति से संतोष होता है। शिव की परीक्षा और विवाह, शिव पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेना चाहते हैं। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर पार्वती के पास जाते हैं और शिव की निंदा करने लगते हैं कि वे मुर्दों के बीच रहने वाले भस्मधारी असामान्य स्वभाव वाले देवता हैं। पार्वती धैर्यपूर्वक उत्तर देती हैं कि वे शिव उनके साथ विवाह ही उनका एकमात्र उद्देश्य है। शिव प्रसन्न हो जाते हैं और अपने वास्तविक रूप में प्रकट होते हैं। वे पार्वती को अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करते हैं। पूरे ब्रह्मांड में उल्लास फैलता है। उनका विवाह अत्यंत भव्य और दिव्य रूप में संपन्न होता है। समस्त देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व, यक्ष सभी इस विवाह में उपस्थित रहते हैं। गृहस्थ जीवन और कार्तिकेय का जन्म। विवाह के बाद शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर अपने दिव्य आवास में रहते हैं। उनके प्रेम और सौहार्द का वर्णन अनेक पुराणों में मिलता है। यह प्रेम केवल सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक ऊंचाइयों से युक्त होता है। देवताओं के अनुरोध पर शिव और पार्वती का पुत्र कार्तिकेय, स्कंद, का जन्म होता है। वो अत्यंत पराक्रमी और तेजस्वी होते हैं। वे आगे चलकर तारकासुर का वध कर संसार को राक्षसी उत्पीड़न से मुक्त करते हैं।